ये टेंडर्स करने लगे, एक सेकंड। यहाँ पे HTML का आ गया, ये मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। पब्लिश, पब्लिश। ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको बंद कर दीजिएगा, क्योंकि वापस आ रही है मेरी तरफ आवाज। ओके जी, अब यहाँ पे हम इसको व्यू करते हैं। ठीक है, हम अपने इस पोस्ट को व्यू करते हैं कि स्लाइडर को ऐड करने के बाद 5 जो हमने पिक्चर्स ऐड की थी उसका क्या बेनिफिट हुआ है। सही है, यहाँ पे कोरोना वायरस के नाम का आप देख सकते हैं कि दिस इज द स्लाइडर। अगर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है जी, यू कैन सी हेयर, तो ये स्लाइडर जो है वो ऐड हो गया है इस फर्स्ट ब्लॉक में। सही है जी। यहाँ पे नीचे वी हैव द थंबनेल्स, पिक्चर्स आ रही हैं छोटे। थंबनेल जो है दैट इज द पिक्चर का जो स्मॉल साइज है उसको हम लोग थंबनेल बोलते हैं। क्लियर, आप इसको बुलेट्स भी ले सकते हैं। अब ये याद रखिएगा कि जो हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो स्लाइडर था, अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर लूँ, यानी हमारे यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर की जो ऑप्शन है वो उस वक्त अवेलेबल होगी जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे। अगर पहले से टैब्स खुले हुए हैं तो उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब ये रिफ्रेश कर रहा है। यहाँ से रिफ्रेश किया स्मार्ट स्लाइडर। स्मार्ट स्लाइडर को जब भी आपने एक्सेस करना है या आपने इसके अंदर एडिटिंग करनी है तो आप स्मार्ट स्लाइडर को क्लिक करेंगे। यू विल सेलेक्ट योर स्लाइडर नेम, यहाँ से एडिट, क्लिक ऑन द एडिट। सही है जी, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये हमारा शॉर्ट कोड था जिसकी मदद से हमने इसको ऐड किया था। पेज और पोस्ट के एडिटर पे भी ये अवेलेबल हो जाता है विद आइकॉन। और ये PHP का जो कोड है ये बाद में मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर इसको थीम में एम्बेड करना हो, थीम के यानी अगर आप इसको मेन पेज के ऊपर एज ए स्लाइडर लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर ये हमारी 5 पिक्चर्स मैंने ऐड की हुई थी, आप मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आप इनमें जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप किसी एक पिक्चर के ऊपर अगर आपने लिखना है, कोई भी चीज़ आपने लिखनी है या काम करना है, तो यू विल क्लिक ऑन द एडिट ऑफ दैट पिक्चर, यानी उसके ऊपर आप जाके क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखें, ये देखें, क्लिक करने के बाद आप उस पिक्चर पे आ गए हैं। अब इस पिक्चर को, यानी अगर आपने इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है और आपने इसके अंदर एनिमेशंस डाली हैं, सेटिंग्स डाली, वो यहाँ से हम लोग करेंगे। अब इस स्लाइड के ऊपर, यानी ये जो हमारी पिक्चर थी, अगर आप इस पर कुछ लिखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा नीचे जब आप आएंगे, फॉर एग्जांपल आप इससे यहाँ पे कोई टाइटल देना चाह रहे हैं, तो हेडिंग को जब मैंने क्लिक किया तो हेडिंग लेयर आएगी। सो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट में यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, आई एम सेइंग सो कोरोना वायरस एंड ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटी, यहाँ आप कह लें कि ह्यूमन बींग्स। सही है जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इस लेयर में ये आ चुका है। आपने लिंक अगर इसका देना है, आप इस लिंक को यहाँ पे, इस वक्त आपको हैशटैग नज़र आ रहा है, हैशटैग का मतलब होता है करंट पेज। आप इसका लिंक बनाने के लिए फॉर एग्जांपल आप यू आर सेइंग, फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं कि जी https://www.google.com/corona वायरस, जो भी आपका लिंक है। टारगेट सेल्फ, सेल्फ और विंडो, न्यू विंडो, आप इसको टारगेट जो वो न्यू विंडो दे देते हैं। और यहाँ पे रिलेटिव जो है वो फॉलो और नो फॉलो, ये मैं आपको बाद में क्लियर करूँगा क्योंकि ये एसईओ से थोड़ा सा रेलिवेंट है। टैग इसका डिवीजन, इसको एज इट इज़ ही हम रहने देंगे।
और फुल विड्थ नो रैप, इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है जी, ये था हमारा टेक्स्ट का जो हमने काम किया। अब अगर आपने इसके ऊपर जो वो डिज़ाइन करना है, यानी टेक्स्ट को आपने कलर, यानी अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ये वाइट कलर आ रहा है और आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको रेड टोन में लेकर जाना चाह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कलर रेड में हो गया है। सही है जी, यानी आप इसके ऊपर जो कुछ लिख रहे हैं उसके हवाले से ये याद रखिएगा, इसके आपका ये लेयर, देन वी हैव द डिज़ाइन एंड देन वी हैव द एडवांस्ड सेटिंग्स। सही है, तो ये आप इसकी पोजीशंस वगैरह यहाँ से जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको राइट साइड की तरफ ले गया हूँ, ये सेंटर में आ जाएगा, ये आपके लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा। तो ये आप इसको जो है ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। सही है, अब इसके अंदर जो है ये इन चीज़ों से आप इसके साइजेस वगैरह, आपने इसका साइज बढ़ाना है या कम करना है, तो यू कैन, फॉर एग्जांपल 36 से मैं इसको 72 कर रहा हूँ, तो नाउ यू विल सी हियर इसका साइज है वो कितना बड़ा हो गया। कोरोना वायरस एंड ह्यूमन बींग्स, ये मैं सिर्फ उस पर काम कर रहा हूँ। ये याद रखिएगा कि इसके अंदर लेयर बाय लेयर काम होगा, यानी एक लेयर मैंने अभी अगर इसकी टेक्स्ट की लगाई है तो उसके बाद हम लोग इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट लेयर्स, मजीद लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह या पैडिंग सब चीज़ें यहाँ से जो है वो कंट्रोल होनी, बॉर्डर यहाँ से कंट्रोल होना, ओपेसिटी, लेट्स सपोज आप इस कोरोना वायरस की ओपेसिटी को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा लिखा नज़र आ रहा है, मैं इसको 50 पे लेके जाता हूँ तो आप देखें कि ये थोड़ा सा डिम हो गया है, ओपेसिटी इसकी कम हो गई है। ठीक है, क्योंकि मैं इस लेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ। जिस लेयर पे आप काम करेंगे उसी के मुताबिक आपने सारी चीज़ें जो हैं वो उसके हिसाब से काम करनी है। ओके, अब इसके अलावा जो है अगर आप यहाँ से मज़ीद आप कहते हैं कि जी मुझे आप इससे आउट होना चाहते हैं, आपने इसको क्लिक किया, आप यहाँ पे आ गए, अब आप कोई नई लेयर इसमें ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक इमेज लेयर लगाना चाहते हैं, या व्हेन यू विल क्लिक ऑन द इमेज, आप देखें इमेज के ऊपर इमेज लाने के लिए, यानी आपका जो स्लाइडर है उसके ऊपर इमेज लाने के लिए आपको एक इमेज लेयर लेनी होगी। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये इमेज लेयर। सही है, अब इस इमेज लेयर को आप चेंज कर सकते हैं। सो आपने इसको क्लिक किया, मीडिया लाइब्रेरी में गए और आप डिफरेंट इमेजेस को, फॉर एग्जांपल इस इमेज को मैं लेके आना चाह रहा हूँ उसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज मैंने यहाँ पे ले लिया है और आप इस इमेज को भी लिंक दे सकते हैं। ठीक है, आप इस इमेज को जैसे अगर आप लेयर के ऊपर लाना चाह रहे हैं तो आप लेयर के ऊपर ला सकते हैं, लेयर के नीचे लाना चाहें तो आप लेयर के नीचे ला सकते हैं, लिंक भी दे सकते हैं, आप इसकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, आप इसकी हाइट विड्थ और मैक्सिमम विड्थ जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें मैं इसकी पोजीशन चेंज की है मैंने, मैं इसको राइट साइड की तरफ लेके आया हूँ। सही है, तो आप एक इमेज के ऊपर दो दूसरा इमेज या तीसरा इमेज या चौथा इमेज, ये सब चीज़ें जो आप ला सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है आ, मैं इसको जो है वो सबसे पहले इसको सेव करता हूँ, फिर आपको रन करके दिखाता हूँ ताकि आप फिर इसके ऊपर जो वो प्रैक्टिस कर सकें। आज के लिए बस इतना ही मैं करूँगा। यहाँ से आप हेडिंग, ठीक है जी, यहाँ से आप टेक्स्ट लेयर, यहाँ से आप इमेज लेयर और यहाँ से आप जो है वो बटन लेयर्स वगैरह डिफरेंट लेयर्स हैं वो आप ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ आपने इसको क्लिक किया, अगर आप इस इमेज को नहीं चाहते तो यहाँ पे आपके पास ट्रैश का बटन है, आप इसको क्लिक करके आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, आप इसकी डुप्लीकेट कर सकते हैं और आप इसको